श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 15 पांडव की सामयिक निवृत्ति श्लोक संख्या 33 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा प्रथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृते। शब्दार्थ तथा कुंती ने अपि भी अनुश्रुत्या सुनकर धनंजय अर्जुन द्वारा उदितम कथित नाशम अंत यदुनाम यदुवंश का भगवान का गतिम तिरोधाम च भी हम उन सबको एक अंत अनन्य भक्त्या भक्ति से भगवती भगवान श्री कृष्ण में अधोक्षजे अध्यात्म में निवेशित आत्मा पूर्ण मनोयोग से उपराम मुक्त हो गई। संस्कृत ही भौतिक अस्तित्व से। अनुवाद अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तात्पर्य सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। इसी प्रकार किसी विशेष श्लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अंत का अर्थ केवल इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया। यह भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतएव वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिसमें वर्तमान भौतिक इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकरण की शुरुआत है और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं। लेकिन वहाँ तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुँचा नहीं जा सकता। लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य ही वहाँ पहुँचा जा सकता है और मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास से वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है और कुंती ने यही किया। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यादिदं रूपुरिमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कुरुया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरु श्रीमद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नाशम यदुनाम भगवत गतिम चताम। नाश हो गया किसका? यदुनाम और भगवत गतिम चताम, भगवान भी अंतर्धान हो गए। पर ये कैसे है? ये इसका मतलब क्या है? उदितम मतलब ऐसे दिखता है, कहा गया मतलब ऐसे दिखता है कि इनका विनाश हुआ है। वास्तव में विनाश नहीं हुआ है।
उदितम यानी कथित। लोग ऐसा सोचते हैं यदुवंश का विनाश हो गया, भगवान भी चले गए, मर गए। ऐसा नहीं है। भगवान की वास्तविकता जानने के लिए हमें वास्तव में भगवत गीता समझनी चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समान्वितः। मैं मेरे में से सब कुछ आता है, मैं ही सबका कारण हूं। और जो बूढ़ा भाव समान्वित, जो बुद्धिशाली है, वो इसको समझकर मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान में से आता है। और दूसरी एक बात है जो चतुश्लोकी भागवतम है, जिसमें पहले श्लोक में ही भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था। ये 4 श्लोक से पूरा भागवतम का विस्तार किया ब्रह्मा जी ने, व्यासदेव ने। तो ये जो पहला ही श्लोक में भगवान कहते हैं इस चतुश्लोकी भागवतम के कि इस भौतिक सर्जन से पहले भी मैं था, भौतिक सर्जन के समय में भी हूं, और भौतिक सर्जन के विनाश के बाद भी मैं रहूंगा। यानी भगवान का नाश नहीं होता, ये श्लोक समझना है। और जैसे कल बताया था, दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता से समझना है, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम। तो ये सब श्लोक समझने से, जिनका आश्रय बड़े बड़े शुद्ध भक्त लेते हैं, जैसे कल हमने देखा युधिष्ठिर महाराज ने जब समाचार प्राप्त किया कि भगवान अंतर्धान हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन जब दुखी हो गया, शोक से युक्त हो गया, तो अर्जुन ने शोक दूर करने के लिए क्या किया, भगवत गीता याद की। युधिष्ठिर महाराज ने भी भगवत गीता याद की कि यही श्लोक भगवत गीता का, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम। तो भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। इसका स्मरण करते ही तुरंत ही युधिष्ठिर महाराज ने निश्चय किया, अभी मुझे इस भौतिक जगत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार यहाँ कुंती पृथाप्यनुश्रुत्या, किसके द्वारा, पृथाप्य मतलब कुंती महारानी ने सुना, क्या सुना, किसके द्वारा, धनंजयोदितम, धनंजय अर्जुन के द्वारा सुना कि भगवान अभी भूमि पर नहीं है, चले गए। तो ये जो इन महान भक्तों, शुद्ध भक्त हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार, तो यहाँ ऐसा लिखा है कि एकांत भक्त्या भगवत्यदोक्षजे, एकांत भक्ता अनन्य चिंतयंतो, अनन्य भाव से। तो एकांत भक्त्या भगवत्यदोक्षजे, किसमें, अदोक्षज भगवान में, जो हमारी इंद्रियों से परे है, उस भगवान में उन्होंने एक मनन किया उनका, एकांत चित्त से, और कुछ नहीं, एकमात्र माम एकम शरणं व्रज। तो कुंती महाराज ने अभी से शुरू किया नहीं, वो पहले से ही थे। पर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे हम ये सब समाचार सुनते हैं, हमें तुरंत ही भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। और इस भौतिक शरीर को तो वैसे भी त्यागना है, हमें कोई शरीर से क्या लाभ लेना है। जैसे लोग बोलते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है, खूब मौज करो, कल किसने देखा है, क्या होगा किसने देखा, मौज करो। जनरल 99% लोगों का यही व्यू होता है, भौतिक लोगों का। किसने देखा है भौतिक शरीर को। हाँ, जितना हो सके उतना आनंद कर लो, फिर मरने के बाद किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वो भगवत गीता के उपदेश से वंचित है। उसको मालूम नहीं है कि भगवत गीता पूर्ण रूप से यही विद्या सिखाती है, आध्यात्मिक विद्या सिखाती है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। यही तो विशेष बार
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, नहीं, 9वां अध्याय का भगवद गीता का श्लोक है ना, परम गुह्य, वो कौन सा श्लोक है? नहीं 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 9वां अध्याय, हाँ। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये जो भगवत गीता का ज्ञान क्या है? राज विद्या है, अद्भुत विद्या, और पवित्र है, और 3 गुणों से ऊपर है, उत्तमम, पवित्र, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, और ये हम प्रत्यक्ष इसका अनुसरण कर सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ऐसा नहीं किसी ने इसने बोला उसने बोला, नहीं, आप खुद प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। इससे क्या होगा? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख मिलेगा और ये विनाश नहीं होता है। इतना देखो रहस्यमय ज्ञान भगवान ने दे दिया है, राज विद्या, और ये करने से सुसुखम, हमें सुख मिलता है, और ये दिव्य स्तर पर है, उत्तमम। और इसको प्राप्त करने के बाद अंत नहीं होता, इसको एक ज्ञान को प्राप्त करने से इसका विनाश नहीं होता है। हम इस भौतिक जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, हाँ, पृथ्वी से चंद्र कितना दूर है वो सब ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बड़ी बड़ी बिजनेस करने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये शरीर खत्म, ज्ञान खत्म। दूसरे शरीर में जाएंगे तो फिर दूसरा ने शुरुआत से है, एक अड़े एक बगड़ बे सीखवान। तो ये शरीर सिर्फ जो भौतिक ज्ञान अर्जित करते हैं, या सिर्फ ज्ञान नहीं चला, सब कुछ चला जाता है, हमारी संपत्ति भी चली जाती है, पूरा जो धन ऐश्वर्य हमने प्राप्त किया, इतना मेहनत करके, पसीना बहा के, दिन रात मेहनत करके जो प्राप्त किया, वो भी चला जाएगा। शरीर जिसको हम प्रेम करते थे, जैसे आत्मा की साबिती में कहा जाता है कि आत्मा की साबिती क्या है, तो उसमें बताया जाता है कि कोई आदमी मृत्यु प्राप्त करता, मर जाता है, तो हम बोलते हैं ये मर गया। कहाँ मर गया? ये तो शरीर तो है, जिसका आप बोलते मगनलाल छगनलाल, ये तो यहाँ सोया हुआ है। हा? नहीं नहीं, वो मर गए। अरे भाई ये है, सामने है। ये आत्मा की साबिती हम बताते हैं कि वो छगनलाल चले गए। हा? मतलब ये शरीर छोड़ के मूल व्यक्ति चला गया है, तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, कितना भी ये होगा, फिर सब रोएंगे, शरीर छोड़ने के बाद रोएंगे। भक्त भी, कभी भक्तों का तिरोधान होता है, भक्त शरीर छोड़ता है तो हमें उनके वियोग से रोना आता है, ऐसे हमें खुशी भी होती है। और जैसे यहाँ भगवान का समाचार मिला, बाह्य रूप से दिखता है कि वो लोग बहुत शोक में हैं, लेकिन जैसे ही भगवत गीता का मैसेज सुना, देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा यथा देहांतर प्राप्ति, हमें ये देहांतर करना है, लेकिन इसी शरीर में, इस शरीर का उपयोग करके इसी जीवन में सर्वोत्तम ध्येय क्यों नहीं प्राप्त कर ले? क्यों नहीं प्राप्त करें? हमें कोई 1000 रुपया देता है तो हम इसका एक एक रुपये का अच्छी तरह उपयोग करेंगे ना, कि भाई ये वेस्ट नहीं हो जाए। हमारे पास जो पैसा होता है हम कमाते हैं, वो हम पैसा देखते एक एक चीज़ में, ऐसे फेंक नहीं दे, चलो भाई मेरे पास आज 1,00,000 रुपया है, थोड़ा इधर फेंको थोड़ा उधर फेंको। हम करते हैं नहीं, एक एक रुपया हम हिसाब से देते हैं। भाई कितना हुआ? 50 रुपया ले, 40 रुपया ले ले, 10 रुपया बचाते हैं ना, 10 रुपया 5 रुपया जो बचा वो, जैसे हम हिसाब करते हैं। अभी इसमें जय गोविंद नवसारी में ड्रामा का इतना हुआ 10,525, प्रवीण ने बोला 525 उड़ा दो, 10,000 ले लो। ऐसा होता है, हम एक एक रुपये का हिसाब, कितना बचे इतना चाहते हैं, पूरा यूज करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। इसी प्रकार ये शरीर का पूरा उपयोग करना है। ये शरीर का उपयोग करके हमें इस शरीर के माध्यम से भगवत धाम जाना है।
बहुत महत्वपूर्ण शरीर है, हम इसको फेंक रहे, इधर इधर 10 फेंका, इधर 10 लाख फेंका, इधर 50 लाख फेंका। ऐसे ही शरीर का वैल्यू कुछ नहीं है, क्या है? लेकिन जब तक आत्मा है शरीर में तब तक इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। हम इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से बच सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की भक्ति की शुरुआत इस देह के आध्यात्मिकीकरण की शुरुआत है। यानी इस देह को पूरा आध्यात्मिककरण, पूरा आध्यात्मिक बनाना है। तो शुरुआत हम करते हैं भक्ति से। तो भक्ति की शुरुआत से ये देह का आध्यात्मिकरण शुरू होता है। धीरे 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 पूरा देह शुद्ध हो जाता है। और फिर हम शुद्ध भक्त बन के ये शरीर छोड़ने के बाद त्यक्त्वादि हम पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी। ये अर्जुन, ये देह छोड़ने के बाद मेरे पास आएंगे, उसको पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हमें भी यही तो फल प्राप्त करना है। ये 200 रुपये का शरीर, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बाल बिकते हैं 1000 रुपये किलो, इसमें कुछ केमिकल मिला तो केमिकल का कैलकुलेशन किया था बहुत साल पहले किसी भक्त ने, 135 रुपये का, अभी डबल हो गया 270 रुपये का। 500 रुपये का पकड़ लो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और बल्कि ज़्यादा तो नहीं है, इसको नाश करने के लिए, शरीर को नाश करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, हाँ? तो ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमारा इस शरीर का सबसे सर्वोत्तम उपयोग करके हम सर्वोत्तम चीज प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ कुंती माँ ने लिखा कि मतलब सुतदेव गोस्वामी कहते हैं कि निवेशित आत्मो परराम संस्रुते। निवेशित आत्मा मतलब पूर्ण रूप से वो मनोयोग से पूर्ण मन को भगवान में लगा दिया, ऊपर राम, मुक्त हो गए। तो मुक्त होके हम लोग भी इस प्रकार से ये कुंती माने से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और हम भी इस प्रकार भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकते हैं। ऊपर राम, मुक्ति प्राप्त करना है। तो भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में, भगवत धाम एक वस्तु है। हमें क्या है कि हम एक उत्तम चीज लेना चाहते हैं। जैसे हम भौतिक चीज में सुंदर से सुंदर चीज, सबसे अच्छी चीज मुझे दो, मुझे सबसे अच्छा मेरे घर में फ्रीज हो, सबसे अच्छा टीवी हो, सबसे अच्छा वॉशिंग मशीन हो, कम से कम पैसे में। हम चाहते हैं, अच्छा चीज़ चाहते हैं। मेरी पत्नी अच्छी हो, मेरा बेटा अच्छा हो, मेरा घर अच्छा हो, हम सब अच्छा चाहते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा हम भगवत धाम जो सबसे सर्वोत्तम है वो भगवत धाम के बारे में सोचें, उसको निग्लेक्ट करते हैं हम। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, सबसे अच्छा। भागवतम में वर्णन है भगवत धाम का, क्या है उधर? अयोध्या, द्वारका, वैकुंठ के ऊपर अयोध्या, द्वारका और सर्वोच्च लोक है गोलोक। तो गोलोक का ऐश्वर्य की कोई कल्पना ही नहीं है। इतना ऐश्वर्य है, इतना वैभव है भगवत धाम में, लेकिन हम उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते। समय मिला तो प्रयास करेंगे, समय नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जैसे वैसे करेंगे। मतलब हम शुरुआत की नवोदित अवस्था में ही रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी प्रगति हो रही कि नहीं देखना चाहिए। जैसे कुंती महारानी ने तुरंत ही जैसे सुना समाचार तुरंत तैयार हो गए, तो ऐसे तुरंत तैयार कैसे होंगे? उन्होंने पूरे जीवन भर एकांत की भक्ति की थी, शुद्ध भक्ति की थी। हम भागवतम से या महाभारत से हमें पता चलता है, जब भगवान द्वारका छोड़ के जा रहे, हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे थे द्वारका, तब कुंती माँ ने जो प्रार्थना की उससे पता चलता है कि वो कृष्ण की शुद्ध भक्त थे। यही
तो ऐसा नहीं है कि अभी समाचार सुना और अभी उन्होंने अपने मन को कृष्ण में निवेशित किया, नहीं। तो हमें ये जो भी 25-50 साल हमारे जीवन के भी बाकी है, तो तुरंत ही इसमें लग जाना चाहिए। कोई राह नहीं देखनी चाहिए कि अभी कुछ मेरे साथ, अभी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, राह नहीं देखनी। यही कुंती महारानी देखिए, प्रॉब्लम एक के बाद एक चलते ही रहते थे, कोई ऐसा नहीं समाप्त हुआ, प्रॉब्लम कोई समाप्त नहीं हुआ था। और ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि भगवान चले गए, जो आश्रय था। तो अभी शोकमग्न थे, लेकिन हमें क्या करना है, हम भी शोकमग्न है, लेकिन हम भौतिकता में भौतिकता के कारण शोकमग्न है, दुखी है भौतिकता के कारण। कभी हमको ऐसा हुआ भगवान नहीं है, हमें ऐसा विरह हुआ, ऐसा विरह कुंती महारानी को सतत होता था, युधिष्ठिर महाराज को सतत होता था। वो सतत कृष्ण का चिंतन करते थे जब कृष्ण नहीं थे। इसीलिए वो बोलते थे, जब भगवान कृष्ण द्वारका के जाने के लिए वो इनसे युधिष्ठिर महाराज के पास आए, तो युधिष्ठिर महाराज को विरह लगा और उन्हें हाथ जोड़ के बोला, आप थोड़ा दिन रुक जाए, थोड़े महीने और रुक जाए। भगवान रुक गए, क्यों? वियोग लगता था, भगवान से उनका शुद्ध संबंध था। तो इसी प्रकार हमें भी वो विरह भाव प्रकट करना है। ऐसे नहीं चलेगा, चलता है होता है, नहीं। हमें वास्तव में गंभीरता से प्रयत्न करना पड़ेगा, गंभीरता से। क्योंकि भगवत धाम, जैसे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि अभी हम चंद्र पर पहुंच गए, फिर मंगल पे पहुंचेंगे, और 2000-3000 में, मतलब 22वीं सदी में हम जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड को नाप लेंगे। अरे सबसे छोटा ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, हमारा ब्रह्मा जी, उसका सबसे छोटा ब्रह्मांड एक छेड़े से, प्रभुपाद लिखते हैं, एक कोने से दूसरे कोने में जाने का कोई वैज्ञानिक का ठिकाना नहीं है, कोई नहीं कर जा सकते इस ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड की बात समझिए, भगवान का ऐश्वर्य तो देखिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, और वो छोटा ब्रह्मांड है, सबसे छोटा। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, करोड़ मुख वाले ब्रह्मा जी का भी ब्रह्मांड है। इतना ही नहीं, ये तो ब्रह्मा एक छेड़े से दूसरे छेड़े 4 अब्ज माइल, इतना बड़ा ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड के 7 पड़ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत्त्व और प्रधान। ये 7 लेयर्स, प्रत्येक पड़ एक लेयर, प्रत्येक पड़ ये ब्रह्मांड के से, पहला पड़ ब्रह्मांड से 10 गुना ज्यादा, यानी 400 करोड़ माइल गुनिया 10, कितना हुआ? 4000 करोड़ माइल। कौन सा पहला? पृथ्वी, पृथ्वी, फिर जल, 40,000 करोड़ माइल अग्नि, कितना हुआ? 4 लाख करोड़ माइल वायु, उससे 10 गुना। मतलब प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर से 10 गुना, पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा बड़ा अग्नि, पृथ्वी, जल, जल से अग्नि 10 गुना बड़ा। तो ये ब्रह्मांड तो कुछ नहीं लगता, एक बिंदु लगता है। प्रधान का जो लेयर है कितना बड़ा होगा, हम गिनती भी नहीं कर सकते। ये तो सबसे छोटे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम, सोचिए। और ये तो ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है, हम कहाँ हैं और भगवान कहाँ है। और वो तो भगवान की एक पाद विभूति है, चतुष्पाद विभूति, त्रिपाद विभूति कैसी होगी? तो यही सोचना है, यही चिंतन करना एकांत के, यही चिंतन है एकांत भक्त्या। ये हमारा चिंतन होना चाहिए। हम ऐश्वर्य के, मुकेश अंबानी के पास 3 लाख करोड़ रुपया है, हम ये चिंतन करते हैं ना, हो इतना रुपया है, हम सोचते हैं ना। बिल गेट्स के पास इतना है, बिल गेट्स ने कुछ 1500 लाख करोड़ दान देने वाला है वो, तो इतना दान दे रहे, हमारी आंख छोड़ी हो जाएगी। तो सोचिए, इससे हमको एक आदर होगा, हो
ये बहुत महान है, ऐसा थोड़ा सा आदर होगा। बिल गेट्स, फिर वो गूगल वाला, क्या नाम इसका है? सुंदर पिचे जे હોય તે પેલા તાલીઓ છે ને ત્રેસા વાળો હે કઈ જે હોય તે ચાલો નહીં તો આ એક એમ હો બહુ મોટો વ્યક્તિ છે હા અને પછી આટલો વિશ્વનો સૌથી વધારે પૈસો છે એક આપણને એનું ઐશ્વર્ય છે ને તો આપણે એ ચિંતન કરીએ આપણને દેખાય આ ચિંતન બરાબર પણ આપણે કોઈ દિવસ અવકાશમાં જોઈને વિચારીએ જ ઓ આ બધા તો કીડી મંકોડા છે આપણે જેને વિશ્વનો સૌથી ધની વ્યક્તિને વિચારી તો કીડી પણ નથી हाँ क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड इतना बड़ा है और ब्रह्मांड में कितना सोना पड़ा है कितना ऑयल पड़ा है ये सब ये धन कहाँ से आता है ऑयल से तो आता है ऑयल हाँ ये कोलसा ऑयल ये सब भगवान की संपत्ति से वो ले लेते हैं जैसे भगवान का सोना की सोने की थाली में भगवान को भोग अर्पण करते हैं वो थाली लेके मैं चला जाऊंगा और नीचे बोलता हूँ देखो मेरे पास सोने की थाली है अरे राधेश प्रभु के पास सोने की थाली है वाह अरे भाई ये भगवान की है और मैं सोचता मेरी है ऐसे ही सब लोग हैं देखो मेरे पास 300 लाख करोड़ रुपया है कुछ नहीं है सब चला जाएगा ये हमारी भौतिक कल्पना की वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं इसीलिए हमें अनन्य एकांत भक्त्या ये भगवान देखो एक ब्रह्मांड जो राय के समान है इतना भारी है तो भगवान कैसे होंगे वो भगवान का मैं अनन्य भक्ति क्यों नहीं करूं ये चिंतन हमें करना है भौतिक चिंतन की जगह जैसे व्हाट्सएप देख के हो एक सेकंड में हमारा अमेरिका बात हो गया एक सेकंड भी नहीं लगा एक क्षण में बात हो गया तो हम आकर्षित होते ओ कितना जबरदस्त वैज्ञानिकों ने बनाया है कितना जबरदस्त और हम जब हरे कृष्ण बोलते हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान को वहाँ सुनाई देता है गोलोक में मेरा भक्त मेरा नाम बोल रहे देखिए कितना बड़ा कनेक्शन है वो हम कभी नहीं सोचते हैं भगवान का जो अरेंजमेंट है ये हम सोचते नहीं है भगवान इतना पानी का सप्लाई करते हैं देखिए सूरत में कितनी बिल्डिंग बन रही है और सब अपने बिल्डिंग में बाथ टब लगा रहे हैं कितना पानी जाता है कितना पानी सिर्फ सूरत वाले के लिए चाहिए सबको पानी मिलता है सिर्फ सूरत शहर की बात कर रहा हूँ पूरे विश्व में कितने लोगों को पानी मिलता है वो पानी कहाँ से कौन देता है हा? इतना पानी का जत्था कहाँ से आया ये चिंतन को भगवत चिंतन बोल सकते हम ये कृष्ण भेजते हैं इस प्रकार का में चिंतन हमें कोई भी व्यक्ति से आकर्षित नहीं होना है बड़ी गाड़ी किसकी है स्कोडा नहीं वो बहुत बड़ी 4 करोड़ की गाड़ी है 4 करोड़ की गाड़ी है हम आश्चर्यचकित हो जाते हो फिर अंदर से निकलता है मालिक पहले तो नौकर निकलेगा फिर मालिक निकलेगा वो शोफर निकलेगा फिर मालिक को निकालेगा हाँ बड़ा जबरदस्त व्यक्ति है ऐसा लगता है तो भगवान के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान कैसे है जब भगवान जाते हैं कहीं पे अपने भक्तों को लेकर जैसे द्वारका में प्रवेश ये चिंतन करना चाहिए हमको ये भगवान के भौतिक विश्व के सर्जन के बारे में चिंतन करना चाहिए कैसे भगवान ने अपनी आंख खोली विश्व रूप ने और सूर्य प्रकट हुआ इतना बड़ा सूर्य भगवान की आंख के समान है तो ये आश्चर्यचकित हमको होना चाहिए और ये चिंतन करते 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 हम भगवान को समझ सकते हैं और इतना हमारा गाढ़ चिंतन हो जाएगा कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे कृष्ण के साथ गोलोक में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो हमारा चिंतन ये भौतिक चिंतन से लेकर ऐश्वर्य भाव के चिंतन से लेकर अहोभाव ओ भगवान ये चिंतन को ले शुरुआत करके धीरे 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 इतना गाढ़ हमारा प्रेम भगवान में करना है
कि हम भगवान को एक हमारा मित्र माने, हम भगवान को हमारा पति माने, हम भगवान को हमारा प्रेमी माने, भगवान को हमारा पुत्र माने। ये भाव तक जाना है हमको, है ना। दूर है, बहुत दूर है, लेकिन ये 270 रुपये का शरीर काम लगेगा। हाँ, इसको बरोबर शुद्ध करना है। इसीलिए इतनी बारिश होती है, भक्त लोग आते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, मंगल आरती आते हैं, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे हमें धीरे 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 भगवत स्मरण होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? मंगल आरती करने के लिए, कृष्ण को मिलने के लिए। यही हमारा शुरुआत है। और इसीलिए बोला है प्रभुपाद कि भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकीकरण की शुरुआत है। और ये भक्ति क्या कार्य करती है? यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है, और कुंती ने यही किया। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास है वो भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। तो हमें एक क्षण भी व्यय नहीं करना है, हमें काम करना है सुबह 8 से रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक। लेकिन जो भी समय मिलता है वो समय नष्ट नहीं हो जाए। जितना भी समय मिलता है, भगवत गीता का रीडिंग करना है, सेवा करनी है, भागवतम पढ़ना है, पुस्तक वितरण करना है, मंगल आरती अटेंड करना, पूरा हमारे पास समय बचना नहीं चाहिए। समय बचा मीन्स माया। अभी शांति से इतना बढ़िया बारिश आ रहा है, चलो थोड़ा भजिया खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। हाँ, भजिया, हाँ बहुत अच्छा। ऐसा हमको नहीं होना चाहिए, ये भौतिक कॉन्सेप्ट है। हाँ बहुत अच्छा, अभी हम अच्छी तरह जप करेंगे, बारिश आ रहा है, ठंडा एटमॉस्फेयर है, ये सब मिलेगा तुमको। एयर कंडीशन मिलेगा भगवत धाम में, वहाँ कोई गर्मी नहीं है, कोई ठंडी नहीं है, वातानुकूलित, एकदम सुगंधित जगह, पूरा आध्यात्मिक जगत। तो ऐसे ही हमें करना है। इस अवसर, सुअवसर को, ये टिकट है, ये शरीर से टिकट लेना है। हम वृंदावन जाते हैं, 4 महीने पहले टिकट ले लेते हैं, एजेंट को ज़्यादा पैसा देके, या खुद लाइन में। लोग रात को आ जाते हैं टिकट बारी पर, सो जाते हैं उधर ही, टिकट मिले नहीं इसके लिए। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र, ये शरीर से प्रवेश पत्र प्राप्त करना है भक्ति करके। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे। पुनरपि जननी जठरे शयनम। बहुत सुंदर उपदेश कुंती महारानी की दे रहे यहाँ सुतदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी। तो हमें ये सब समझ के हमारे जीवन का परम कल्याण करना है। हरे कृष्णा।